Good morning, everyone. Hello, good morning, everyone. आज हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन के 5 जो प्रिवेंशन है, पाँचों प्रिवेंशन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जिसमें अपना फर्स्ट प्रिवेंशन रहेगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन एंड सेकेंड प्रिवेंशन रहेगा प्राइमरी प्रिवेंशन एंड थर्ड प्रिवेंशन रहेगा सेकेंडरी एंड फोर्थ होगा टर्सरी एंड लास्ट होगा क्वाटरनरी प्रिवेंशन। ओके फ्रेंड्स, पाँचों प्रिवेंशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें अपना फर्स्ट प्रिवेंशन रहेगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में इसमें क्या होता है कि रिस्क फैक्टर एब्सेंट एंड डिजीज़ भी एब्सेंट रहता है। रिस्क फैक्टर एंड डिजीज़ दोनों एब्सेंट रहते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन में। प्रिवेंट क्या करता है रिस्क फैक्टर को कि प्राइमोडियल जो प्रिवेंशन होता है, जो टारगेट ग्रुप होता है चिल्ड्रन, इसका जैसे एग्जांपल इंडिविजुअल एजुकेशन, मास एजुकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशंस। ओके, एंड सेकेंड प्रिवेंशन है, मतलब सेकेंड मीन्स प्राइमरी प्रिवेंशन। हमने अभी जो एक्सप्लेन किया वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन था एंड नेक्स्ट जो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में होता है कि जिसमें रिस्क फैक्टर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। रिस्क फैक्टर होता है जो प्रेजेंट रहता है बट डिजीज़ एब्सेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, प्राइमोडियल में रिस्क फैक्टर और डिजीज़ दोनों एब्सेंट रहते थे, और इसमें जैसे कि प्राइमरी में क्या होता है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट बट डिजीज़ एब्सेंट रहता है। ओके, इसमें प्रिवेंट क्या होता है कि एक्यूरेंसी ऑफ डिजीज़ इन टारगेट ग्रुप्स रिस्क पॉपुलेशंस। अब इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस रहते हैं। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस, जिसमें हम हेल्थ प्रमोशन को एक्सप्लेन करेंगे। हेल्थ प्रमोशन मीन्स बैलेंस डाइट, लाइफ स्टाइल चेंज, एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट, फॉर सेक्स प्रैक्टिस, सेक्स सेफ प्रैक्टिस यानी कि डबल सेक्स हो गया, एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट फॉर सेक्स सेफ प्रैक्टिस एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशंस एंड इम्प्रूव सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस। होता है कि इसमें क्या होता है कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, मिस वैक्सीन को छोड़ दीजिए आप। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या रहता है जैसे कि फैमिली प्लानिंग, जैसे आप देखिए फैमिली प्लानिंग में क्या करते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्शंस यानी कि मेल कॉन्डम, जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस रहते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस क्या है, मेल कॉन्डम। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होता है कि जेनेटिक काउंसलिंग, कंट्रोल वाटर पॉपुलेशन, सीट बेल्ट एंड हेलमेट और पीपी किट। पीपी किट मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि ये हमने जो एक्सप्लेन करा वो प्राइमरी डायग्नोस था। प्राइमरी डायग्नोस में क्या होता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट बट डिजीज़ एब्सेंट रहती है। ओके फ्रेंड्स, एंड हम नेक्स्ट यानी कि थर्ड जिस एक्सप्लेन करेंगे वो सेकेंडरी प्रिवेंशन। डायग्नोस को आप हटा दीजिए, वो बाय मिस्टेक हो गया। जो अपन अभी एक्सप्लेन करेंगे वो सेकेंडरी प्रिवेंशन। ओके, सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो तक रिस्क फैक्टर एंड डिजीज़ दोनों प्रेजेंट रहते हैं। अपने प्राइमरी में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट बट डिजीज़ एब्सेंट था, देन सेकेंडरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर डिजीज़ दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इसमें अर्ली डायग्नोस एंड अर्ली ट्रीटमेंट्स, यानी कि जैसे कि अर्ली डायग्नोस जैसे कि ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट, एमटी टेस्ट जो टीबी के लिए किया जाता है, ELISA टेस्ट जो एड्स, रैपिड एंटीजन टेस्ट कोविड-19 एंड BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट जो टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। इन्हें क्यों करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, तो जो टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर के लिए का पता करने के लिए BSE एग्जामिनेशन यानी BSE टेस्ट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, एंड इसमें मेमोग्राफी जैसे स्टडी ऑफ ब्रेस्ट, मेमोग्राफी क्यों करते हैं, स्टडी ऑफ ब्रेस्ट एंड TSE टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। ये हम जो अभी
एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, इसमें रिस्क फैक्टर और डिजीज दोनों प्रेजेंट रहता है। ओके, TSE यानी कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन टू डायग्नोस टेस्टिकुलर कैंसर, पेप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड ऑल डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जैसे स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट हो गया, इसमें ब्लड टेस्ट, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड स्पुटम टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, हमने अर्ली क्या कर दिया था, अर्ली डायग्नोस हो गया था। देन अब अर्ली ट्रीटमेंट्स देखेंगे इसमें, जैसे सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली ट्रीटमेंट्स, ऑल मेडिसिन, MDT ड्रग यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी जो यूज इन लेप्रोसी, डॉट्स यूज इन TB। डॉट्स की फुल फॉर्म बताइए, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या रहती है, डॉट्स की फुल फॉर्म बताइए। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके फ्रेंड्स, एंड ART की फुल फॉर्म बताइए, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो यूज इन एड्स, टूथ एक्सट्रेशन, डेंटल फिलिंग, ओके, एंड कैटरेक्ट सर्जरी, आइसोलेशंस विद ट्रीटमेंट। ओके फ्रेंड्स, हमने अभी जो किया था वो सेकेंडरी प्रिवेंशन था एंड टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि टर्सरी प्रिवेंशन में जैसे रिस्क फैक्टर एंड डिजीज दोनों प्रेजेंट रहते हैं, बट सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी रिस्क फैक्टर और डिजीज दोनों प्रेजेंट थे। बट टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि जिसमें मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन और रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन, एंड क्या होता है कि MDR XDR TB। MDR मीन्स क्या होता है एंड XDR, हेलो फ्रेंड्स, MDR मीन्स, MDR की फुल फॉर्म बताइए, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, एंड XDR मतलब एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट, TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस, एंड मेजर सर्जरी। ये जो होता है मेजर सर्जरी टर्सरी प्रिवेंशन में होता है एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन में नहीं होता है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशंस को एक्सप्लेन करेंगे वो। ओके फ्रेंड्स, इसमें डिसेबिलिटी मीन्स होता है कि डिसेबिलिटी टू हैंडीकैप, फिजियोथेरेपी इन पोलियो, पैलिएटिव केयर डरिंग कैंसर, केयर डरिंग पार्किंसन एंड केयर डरिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिसेबिलिटी लिमिटेशंस। एंड रिहेबिलिटेशंस क्या होता है, जैसे टू ब्रेक प्रायर द डिजीज कंडीशन, यानी जो पहले वाली स्थिति में वापस लाना। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? कमेंट करके बताइए, यहाँ तक आपको क्लियर है? एंड लास्ट पढ़ेंगे अपन जैसे क्वाटरनरी प्रिवेंशन। क्वाटरनरी प्रिवेंशन क्या होता है? जल्दी बताइए, क्वाटरनरी प्रिवेंशन क्या होता है? हमने पढ़ लिया प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन, एंड लास्ट है जो क्वाटरनरी प्रिवेंशन। क्वाटरनरी प्रिवेंशन क्या होता है, जैसे अवॉइड ओवर डायग्नोस, अवॉइड ओवर ट्रीटमेंट्स, अवॉइड अननेसेसरी प्रिवेंशन। ये जो होता है जो क्वाटरनरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। ओके, ओके फ्रेंड्स, आपको कुछ डाउट हो ऐसा लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू।